इन दिनों देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसका जितना प्रचार किया जा रहा है, वहीं इसका विरोध भी हो रहा है। आदिवासी समुदाय तो इसमें शामिल होना ही नहीं चाहता है। साथ ही ये समुदाय बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। आदिवासियों को बीजेपी नाराज नहीं करना चाहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या समान नागरिक संहिता देश भर में एक समान रूप से लागू होगी या फिर इसे वोट के नफा नुकसान के लिहाज से लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को भोपाल में बीजेपी के 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू करने की वकालत की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों को भड़काया जा रहा है। एक घर में दो कानून नहीं चल सकते हैं और बीजेपी इस भ्रम को दूर करेगी। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। अब सवाल उठता है, क्या आदिवासी समुदाय उस एक घर का हिस्सा नहीं है? यदि उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे से बाहर किया जाता है तो सवाल उठता है कि यदि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा जाता है तो पीएम मोदी जी की बात का उल्टा ही होगा। हम यहाँ ये बात भी याद दिला दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर वार करते हुए एनसीपी से इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। उनके कथन के एक सप्ताह के भीतर ही एनसीपी के कई विधायक महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए। इनमें अजित पवार डिप्टी सीएम बने और उनके साथ 8 मंत्री बनाए गए। इनमें 3 लोगों पर बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही। अब सब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो गए। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर छिड़ी बहस के बीच सोमवार को कानून व व्यवस्था मामलों की संसदीय समिति की बैठक हुई थी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। सुशील मोदी ने बैठक में उत्तर पूर्व और अन्य क्षेत्रों के आदिवासियों को किसी भी संभावित समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने की वकालत की। यानी एक घर में 2 लोगों के लिए 2 कानून। वहीं कांग्रेस और डीएमके समेत ज्यादातर विपक्षी दलों ने
आम चुनाव के मद्देनजर यूसीसी को लेकर सरकार की टाइमिंग पर सवाल उठाए। हालांकि उम्मीद के मुताबिक बीजेपी ने यूसीसी का समर्थन किया। इस समय आप देख रहे हैं लोक साक्ष्य वेब न्यूज पोर्टल का यूट्यूब चैनल। इसे कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को पूरी भी देखें। हाल ही में झारखंड के रांची में 30 से अधिक आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि समान नागरिक संहिता पर चर्चा को लेकर एकत्रित हुए। बैठक में फैसला हुआ कि वे विधि आयोग से समान नागरिक संहिता के विचार को वापस लेने का आग्रह करेंगे। उनका मानना है कि इससे देश में आदिवासी पहचान खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने विधि आयोग द्वारा यूसीसी पर नए विचार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का भी निर्णय लिया है। अब संसदीय समिति की बैठक में आए। इस बैठक में कांग्रेस सांसद विवेक तनखा और डीएमके सांसद पी विल्सन ने लिखित बयान पेश किए। उन्होंने यूसीसी को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़ा। वहीं शिवसेना और बीएसपी ने यूसीसी का विरोध नहीं किया, लेकिन इसे सशर्त समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि आम चुनाव को ध्यान में रखकर यूसीसी को नहीं लाया जाना चाहिए। केसीआर की पार्टी टीआरएस ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया। पीएम मोदी के बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने भी यूसीसी का समर्थन किया। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने ना तो समर्थन किया ना ही विरोध किया, यानी वो न्यूट्रल है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सरकार को यूसीसी लागू करने के नतीजों पर बार बार विचार लेना चाहिए। उत्तराखंड में भी इस कानून का मसौदा लगभग तैयार है। इसे तैयार करने वाली समिति ने जल्द ही रिपोर्ट सरकार को सौंपने की बात कही है। इस समिति की अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि समान नागरिक संहिता यूसीसी से किसी भी चली आ रही प्रथाएं नहीं बदलेंगे। विशेषज्ञ समिति ने तय समय 30 जून को ड्राफ्ट का संकलन कर लिया है। जल्द ही समिति की ओर से ड्राफ्ट सरकार को मिलेगा। इस पर चर्चा कर कानूनी पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद ही सरकार निर्णय लेगी, ये सीएम धामी का कहना है। समान नागरिक संहिता का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्यों को कई सुझाव दिए गए हैं। इसी में से एक है समान नागरिक संहिता। यह देश के हर नागरिक को विवाह, तलाक, गोद और उत्तराधिकार जैसे मामलों में समान अधिकार देता है, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म या समुदाय से हो। देश का कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। अभी अलग अलग धर्म और समुदायों के व्यक्तिगत कानून हैं, आपराधिक कानून एक ही है। ऐसे में शादी की उम्र, बहुविवाह, लिव इन रिलेशनशिप, हलाला, इद्दत खत्म, तलाक, भरण पोषण, गोद लेने का अधिकार, बच्चों की देखरेख, उत्तराधिकार कानून, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यह कानून बनाया जा रहा है। विधि आयोग ने 13 जून को सार्वजनिक नोटिस जारी कर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुझाव मांगे थे। अब तक 19 लाख सुझाव मिले हुए हैं। यह प्रक्रिया 13 जुलाई तक जारी रहेगी। अब देखना यह है कि इसमें आदिवासियों को अलग किया जाता है या पीएम मोदी अपनी उसी बात पर अटल रहते हैं जिसमें उन्होंने कहा था एक घर में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते। धन्यवाद। साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।
नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवार।